हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कई टाइम बाद बॉलीवुड मूवीज की अपडेट के बारे में। जिस वीडियो में मैं बॉलीवुड की कई सारी खबरों को यानी कि इम्पोर्टेंट खबरों को इस एक ही वीडियो में कवर करता हूं, ताकि आप बॉलीवुड में चल रही सभी की सभी फिल्मों से लेकर सीरीज तक के प्रोजेक्ट से पूरी तरीके से अप टू डेट रहे। जिसमें इस बार अपडेट कई सारी कास्टिंग और अमेजॉन प्राइम की गई कई बड़ी डील की है, जिस डील से फिल्मों को थिएटर्स के बाद सीधे अमेजॉन प्राइम के ही प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। तो चलिए अब वो फिल्में कौन कौन सी है और इसके अलावा कौन कौन सी फिल्मों की अपडेट है उन पर बात करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले बनती है अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो सबसे पहले अपडेट की बात करें तो यह अपडेट रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 83 के टीजर से रिलेटेड है, जिसकी रूमर में कहा यही जा रहा है कि इस फिल्म का ट्रेलर हमें सूर्यवंशी फिल्म के साथ ही देखने मिलेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ थिएटर में और 5 तारीख को, क्योंकि इस फिल्म को भी इसी साल के एंड से पहले रिलीज करना है, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट 24 दिसंबर की है। ऐसे में फिल्म का टीजर या फिर ट्रेलर आना तो बनता ही है, जिससे लोगों को ये पता रहे कि उन्हें इस फिल्म में क्या देखने मिलने वाला है। उसके बाद बात करें साजिद खान की, तो साजिद खान पिछले 7 सालों से फिल्म इंडस्ट्री से गायब है, क्योंकि उन्होंने हम शक्ल जैसी फिल्म बनाकर दी थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर थी। लेकिन फिर भी अब उन्हें 2014 के बाद डायरेक्टर की सीट दी गई है प्रोड्यूसर अमर बाटला की तरफ से, जिनके लिए वो एक कॉमेडी फिल्म बनाने वाले हैं। और कुछ रूमर के अकॉर्डिंग इस फिल्म में हमें जॉन इब्राहिम और रितेश देशमुख देखने मिलेगी, जिस फिल्म के प्रोडक्शन को शाहिद कपूर की फिल्म बुल के बाद ही शुरू किया जाएगा, क्योंकि उस फिल्म के प्रोड्यूसर अमर बाटला ही है, जिन्होंने इस फिल्म को भी सिग्नल नेक्स्ट ईयर में का दे रखा है, जिस मंथ इस फिल्म के प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा। उससे ज्यादा डिटेल तो इस फिल्म से रिलेटेड मेरे पास नहीं है, न ही फिल्म बुल की, जिसके लीड में शाहिद कपूर है। लेकिन हाँ, अमर के ही प्रोडक्शन में बनी हुई फिल्म मिशन मंजू की है, जिस फिल्म के लीड में हम सिद्धार्थ मल्होत्रा को देखने वाले हैं। बाकी रश्मिका इस फिल्म से अपना डेब्यू करेगी, जी हाँ, बॉलीवुड में ही, जिस फिल्म की इस ऑफिशियल स्टिल के अलावा फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है, जो नेक्स्ट ईयर 13 मई की है। उसके बाद बात करें नेटफ्लिक्स पर आ रहे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की, तो इस प्रोजेक्ट में हमें सिकंदर खेर नजर आने वाले हैं, जिसका टाइटल मंकी मैन रखा गया है। जिस फिल्म को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी पहली बार देव पटेल को दी गई है, और इस फिल्म के लिए फिल्म के लीड सिकंदर खेर ने अपना वेट भी बढ़ाया है पूरे 12 किलो तक का। बाकी फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी की डिटेल्स एक कैदी की लाइफ पर है, जो आज के मॉडर्न इंडिया में खुद को किस तरीके से एडजस्ट करेगा, स्ट्रगल और इंसानियत खत्म होती हुई दुनिया में। इस फिल्म की कहानी कुछ उसी पर है। जिसके अब कास्टिंग में कुछ और नोन नामों की बात करें तो सिकंदर खेर के अलावा इस फिल्म में हमें ऑब्वियसली देव पटेल, सुबीता दुलीपाला, विपिन शर्मा, बिटोबास और शार्लोटो कैप्टी नजर आने वाले हैं। उसके बाद बात करें फीमेल लीड्स की फिल्म जीले जरा के बारे में, तो इस फिल्म को लेकर फिल्म के डायरेक्टर फरहान अख्तर ने कुछ अपडेट दिए हैं, जिसमें ऑब्वियसली जो फैंस जानना चाहते हैं उसी के जवाब है कि ये फिल्म जब टाइटल ऑफ फिल्म की 3 लीड कैरेक्टर्स की अनाउंसमेंट की गई थी, तभी लग रही थी कि दिल चाहता है और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का फीमेल वर्जन है। तो अब उस पर कंफर्मेशन फरहान अख्तर ने दे दी है कि हाँ, ये फिल्म रोड ट्रिप में कुछ उसी तरीके की होगी, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरीके से फीमेल्स का ही होगा। यानी कि ये फिल्म भी हमें लाइफ के लेसन बताएगी, लेकिन फीमेल्स की लाइफ के हिसाब से, जिस पर पहले भी ऐसे ही प्रैक्टिस 4 मोर शॉट्स प्लीज की सीरीज और वीरे दी वेडिंग जैसी घटिया फिल्म से कर दी गई है। तो आई होप कि इस बार जोया अख्तर और रीमा काकती की तरफ से कुछ अच्छा ही लिखा गया होगा, इसलिए फरहान अख्तर ने इस फिल्म को डायरेक्ट करने का डिसाइड किया है। जिसकी अगर रिलीज की बात करें तो कुछ रूमर इस फिल्म को 2022 में ही रिलीज करने की बता रहे हैं, यानी कि खुद फिल्म के डायरेक्टर अगर फिल्म टाइम पर बनकर पूरी रेडी हो जाती है तो। बाकी 2023 का साल इस फिल्म का वेट करेगा, अगर ये फिल्म अपने प्रॉपर शेड्यूल पर नहीं रही तो। उसके बाद फिल्म के प्रोडक्शन को कभी ना खत्म करने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र की बात करें तो हाँ, इस फिल्म के प्रोडक्शन को लेकर खत्म होने की कंफर्मेशन निकल कर आई थी, लेकिन अब एक और अपडेट है कि ये फिल्म अपना पूरा पैकअप एक सॉन्ग को शूट करने के बाद करेगी, जो अब कब होता है उसका आइडिया मुझे बिल्कुल भी नहीं। बाकी बात करें राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की अपकमिंग फिल्म बधाई 2 की, तो इस फिल्म के ऑफिशियल रिलीजिंग वीक को अब कंफर्म कर दिया गया है, जो कि रिपब्लिक डे का रहेगा ईयर 2022 में। लेकिन रिलीजिंग डेट फिलहाल तो कंफर्म नहीं है, बस हफ्ता ही कंफर्म किया गया है। और फिर Z5 की सीरीज अभय के सीजन 3 की बात करें तो उसकी कंफर्मेशन कुणाल खेमू ने खुद दी है कि इसका सीजन 3 अंडर प्रोडक्शन है। उसके बाद बात करें टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म के डायरेक्टर श्री नैयर सिंह की, तो उनके अगले प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो कि एक बायोपिक रहेगी, जिस बायोपिक का फोकस शेर सिंह राणा की लाइफ पर रहेगा, यानी कि उनकी जर्नी पर, जिस जर्नी में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के रिमेन्स को अफगानिस्तान से लाया था। तो आई होप जैसी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है फिल्म भी उसी तरीके की हो, वरना ये फिल्म भी उसी घटिया कैटेगरी में शामिल होगी जिनमें बाकी दूसरी बॉलीवुड की बायोपिक होती है, क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर किसी भी चीज को दिखाने में इस तरीके के प्रोजेक्ट काफी ज्यादा आगे रहते हैं। बाकी फिल्म आने पर और डिस्कशन करना काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा, अभी बिल्कुल भी नहीं। और फिर विक्की कौशल की अपकमिंग बायोपिक फिल्म सैम बहादुर की बात करें तो इस फिल्म के शेड्यूल को इस साल से हटाकर नेक्स्ट ईयर पर डाल दिया गया है। इट मींस कि ये फिल्म अब 2023 से पहले तो बिल्कुल भी रिलीज नहीं होगी, जिसके पीछे का रीजन कोविड ही बताया गया है।
इसके अलावा बात करें क्रिश कपूर की, तो फिल्म के राइटर डायरेक्टर राकेश रोशन की तरफ से कंफर्मेशन दे दी गई है कि इस फिल्म के लिए गाने की जिम्मेदारी ऋतिक रोशन ने संभाल रखी है, यानी कि वो इस फिल्म के एक गाने को अपनी आवाज देगी। इसके अलावा उनके डैड की तरफ से कंफर्मेशन इस फिल्म को साइन करने की भी कर दी गई है, यानी कि अब इस फिल्म के शेड्यूल को जल्द ही लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि ऋतिक रोशन ने अब इस फिल्म की डील को साइन कर लिया है। लेकिन फिलहाल तो कंफर्मेशन ये नहीं है कि फिल्म के प्रोडक्शन को कब तक शुरू किया जा सकता है, बट ये एक छोटा सा टीज है फिल्म के प्रोडक्शन को जल्द ही शुरू करने का। इसके बाद आ जाए अभिनव सिन्हा के अगले प्रोजेक्ट पर, जिसका टाइटल भीड़ है। तो इस फिल्म में हम राजकुमार राव को लीड में देखने वाले हैं। अब उनके अलावा इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस की कास्टिंग की भी कंफर्मेशन कर दी गई है, जो नाम भूमि पेडनेकर का है, और ये फिल्म एक सोशल ड्रामा रहेगी। अभिनव सिन्हा की आ चुकी है अभी रिसेंटली बाकी दूसरी फिल्मों की तरह, जिस पर फिलहाल तो और कोई भी अपडेट नहीं है। बाकी अब कास्टिंग की बात हो ही रही है, तो संजय लीला भंसाली की अपकमिंग सीरीज हीरा मंडी की बात करें तो उसे लेकर कंफर्मेशन यही दी गई है कि सीरीज की कास्टिंग को लेकर जल्दी अनाउंसमेंट की जाएगी, जिन नामों को सुनकर फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे। वेल ऑब्वियसली हो सकता है क्योंकि प्रोजेक्ट को इस बार नेटफ्लिक्स वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे में पैसे की कमी तो इस सीरीज के पीछे बिल्कुल भी नहीं लगती। आई होप वैसे ही नाम के साथ इस फिल्म की कास्टिंग भी जुड़े। और अब बात करें अमेज़न प्राइम यश राज और नडियाडवाला की हुई डील की रूमर के बारे में, जिनमें सबसे पहले बात कर लेते हैं यश राज की डील के बारे में, जो पूरे 250 करोड़ की है। और इस डील में यश राज की तरफ से 4 फिल्मों की डील हुई है, जिनके नाम बंटी और बबली 2, पृथ्वीराज, शमशेरा और जयेश भाई जोरदार है, जिन फिल्मों को थिएटर के 4 हफ्तों बाद सीधे प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी कुछ रूमर इस लिस्ट में पठान और टाइगर 3 को भी रखते हैं, जिस पर मेरे पास फिलहाल तो ज्यादा डिटेल नहीं है, क्योंकि जितनी डिटेल है वही मैंने आपके सामने रखी है। बाकी फिल्मों की रिलीज डेट की कंफर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता रखी है कि इन चारों फिल्मों की ऑफिशियल रिलीज डेट यश राज की तरफ से किस किस दिन और कौन से ईयर की कंफर्म की गई है। और अब बात करें नडियाडवाला की डील के बारे में, तो अब रूमर नडियाडवालों की 5 फिल्मों की डील की है, जिसमें अगेन प्राइस का रेट 250 करोड़ का ही रखा गया है, और फिल्मों के रिलीज शेड्यूल को भी थिएटर के बाद 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है, यानी कि पूरे 1 महीने, जिनके थिएटर के रिलीज के बाद इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा। और अब इन 5 फिल्मों के नाम की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहली फिल्म हीरोपंती 2 है, दूसरी बच्चन पांडे, तीसरी कभी कभी दिवाली, चौथी सत्यनारायण की कथा, और 5वीं और आखिरी फिल्म है किटू। लेकिन अगेन मैं कहूंगा फिलहाल तो इस डील को अभी के लिए लोगों के सामने रूमर के तौर पर ही प्रेजेंट किया गया है, जिस पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की गई। लेकिन फिर भी अगर इतनी बड़ी अपडेट निकल कर आई है तो कहीं ना कहीं इसमें दम तो होगा ही। बाकी देखते हैं कि स्टूडियो की तरफ से इस डील की कंफर्मेशन कब की जाती है। जो डील अगर हो गई है तो मुझे लगता है कि ठीक ही है, क्योंकि फिल्में 1 महीने से ज्यादा थिएटर में टिक नहीं पाती, और जो टिकती है वो बस अपने ट्रेंड और कुछ लोगों के हिसाब से ही। लेकिन 1 महीने का टाइम फिल्मों की इस डील को अच्छा खासा अमाउंट भी दिलाएगा, और इससे फायदा क्रिएटर को भी रहेगा। और अब बात करें प्राइम वीडियो की ब्रीथ इनटू द शैडो के सीजन 2 की, तो हाँ, अमेज़न प्राइम की तरफ से इसके सीजन 2 को ग्रीन लाइट दे दी गई है, जिसकी कहानी को सीजन 1 की स्टोरी के बाद ही कंटिन्यू किया जाएगा, जो पता नहीं कैसे सीजन 2 है, क्योंकि पहले इसी सेम नाम की सीरीज प्राइम पर अवेलेबल है, जिसकी एक अलग स्टोरी को अमित साध के कैरेक्टर को ही रखकर प्रेजेंट किया गया था। लेकिन अब जबकि स्टूडियो की ही तरफ से सीजन 2 की मोहर लग गई है, तो फिर उसे सीजन 2 ही कहा जाएगा, यानी कि एक अलग चैप्टर की कहानी जब अपने सीजन 1 के बाद पूरी तरीके से कंटिन्यू रहेगी, जिसमें अब देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि फिल्म के सस्पेंस के लेवल को कितना ज्यादा बैलेंस में रखा जाता है, और हाँ, कैट एंड माउस के इस गेम को भी। और अब बात करें अरशद वारसी की अपकमिंग फिल्म बंदा सिंह की, तो इस फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर को रिलीज कर दिया गया है, जिसे देखकर फिल्म प्रॉमिसिंग लग रही है। लेकिन अब इसका पता तो फिल्म के फर्स्ट लुक या फिर टीजर के बाद ही चलेगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद बात करें रोहित शेट्टी के आ रहे एक और प्रोजेक्ट की, जिसमें हम रणवीर सिंह को लीड में देखने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर रूमर यही चल रही है कि रोहित शेट्टी इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट ईयर की दिवाली तक रिलीज करना चाहते हैं, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनकर रेडी है। उसके बाद आ जाए राजकुमार राव की तेलुगु रीमेक हिट फिल्म पर, तो इसे लेकर कंफर्मेशन यही निकल कर आई है कि इस फिल्म के शेड्यूल को इस साल के खत्म होने से पहले खत्म करना है, यानी कि किसी भी हालत में इस फिल्म को नेक्स्ट ईयर के मिड तक रिलीज करना ही है, अगर फिल्म का शेड्यूल टाइम पर खत्म होता है तो। अब फिर बात करें टाइगर 3 की, तो इस फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा मर्दानी 2 फिल्म के विलन विशाल जेठवा की भी कंफर्मेशन दी गई है, लेकिन फिलहाल तो उनके रोल की बिल्कुल भी नहीं कि एक्चुअल में उनका इस फिल्म में रोल है क्या। लेकिन उनकी कास्टिंग से फिल्म थोड़ी बहुत और प्रॉमिसिंग लग रही है। और अब बात करें आखिरी अपडेट की, जो कि फिर से संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी सीरीज से रिलेटेड है, तो कुछ कंफर्मेशन ये भी बताती है कि इस फिल्म में टोटल 16 से 20 गाने होने वाले हैं। जी हाँ, सॉन्ग्स बेस्ड सीरीज, जो इस प्रोजेक्ट को कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, अगेन उसका पता तो इस प्रोजेक्ट के रिवील होने के बाद ही चलेगा। जिसमें हाँ, एक और कंफर्मेशन भी है कि इस सीरीज के जो गाने होंगे उसे आज की यंगर ऑडियंस के हिसाब से ही डायरेक्ट किए जाएंगे, न कि उमराव जान और पाकिजा फिल्म के लेवल पर, क्योंकि फिल्म का टाइटल लोगों के सामने उन्हीं फिल्मों की याद ले आता है जिस पर कंफर्मेशन दे दी गई है।
ताकि यंगर ऑडियंस भी इस फिल्म से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट हो। बाकी फिल्म के एंड को लेकर अभी के लिए रूमर यही निकल कर आया है कि फिल्म की एंडिंग हैप्पी ही होगी, सैड बिल्कुल भी नहीं, जिस पर अभी भी थोड़े बहुत काम चल रहे हैं। जिन डिटेल्स को लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।